दोस्तों नमस्कार। लोकसभा चुनाव के परिणाम के शौक से नरेंद्र मोदी अभी उबरे भी नहीं हैं। अभी उनके दिमाग में ये चल रहा है कि सरकार का गठन कैसे करना है, और सरकार का गठन अगर हो भी जाता है तो उसके बाद सरकार चलेगी कैसे। इतना ही नहीं, बीजेपी के अंदर जो एक बगावत के सुर दिखाई दे रहे हैं बीजेपी के नेताओं में, आरएसएस में, उससे कैसे निपटना है। इन तमाम चुनौतियों से नरेंद्र मोदी गुजर रहे हैं। इन चुनौतियों से दो चार हो रहे हैं। अभी शपथ भी नहीं लिए हैं, और तभी उससे पहले ही जो राहुल गांधी हैं उन्होंने नरेंद्र मोदी के सामने एक और चुनौती ला करके खड़ा कर दिया है, या यूं कहें कि नरेंद्र मोदी को इस देश के सामने एक बार फिर से नंगा करने की कोशिश राहुल गांधी ने कर दिया है। शेयर मार्केट के घपले का आरोप राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी के ऊपर लगाया है, और वो भी 30 लाख करोड़ रुपए का। पूरा मामला समझेंगे इस वीडियो के अंदर कि क्या है। दरअसल लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के जो नेता हैं, चाहे वो नरेंद्र मोदी हैं, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह हैं, या फिर जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ये तमाम जो लोग हैं वो टीवी में इंटरव्यूज़ दे रहे थे। और उन इंटरव्यूज़ के दौरान ये लोग अक्सर एक बात कह रहे थे, इस देश के जो छोटे निवेशक हैं जो शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उन सभी को ये लोग सलाह दे रहे थे कि आप लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाइए। क्यों? क्योंकि 4 जून को जब लोकसभा इलेक्शंस के रिजल्ट आएंगे तो उस दिन शेयर मार्केट का भाव काफ़ी ऊंचा जाएगा, और उससे आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। जबकि वास्तविक चीज़ क्या है, रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को ये पता था, उनके इंटरनल सर्वेस के माध्यम से, उनके पास जो आईबी की रिपोर्ट्स थी उनके माध्यम से इन लोगों को पता था कि 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत नहीं होगा और शेयर मार्केट क्रैश हो जाएगा। और जो इन्वेस्टर्स हैं, जो करोड़ों के तादाद में जो छोटे निवेशक हैं, उनको वित्तीय नुकसान हो सकता है। यानी कि एक तरीके से नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह एक तरीके से देश के करोड़ों जो निवेशक हैं उनको गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे अपने उन इंटरव्यूज़ के दौरान। तो फिर आखिर किसको फ़ायदा पहुंचाना चाह रहे थे, ये सवाल तो बनता है। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई सारी चीज़ें उन्होंने वहाँ पर शेयर की है। इसकी क्रोनोलॉजी भी समझाई है, उसको भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कहा, एक ट्वीट उन्होंने किया है, उसको यहाँ पर हम लोग समझते हैं। अपने ट्वीट में राहुल गांधी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री उनके लिए काम कर रहे एग्जिट पोलस्टर्स, जो कि एग्जिट पोल निकाल करके और बीजेपी को 400 सीटें दे रहे थे, उनकी बात कर रहे हैं। और मित्र मीडिया ने मिल करके हिंदुस्तान के सबसे बड़े स्टॉक मार्केट स्कैम की साजिश रची है। 5 करोड़ छोटे निवेशक परिवारों के 30 लाख करोड़ रुपए डूबे हैं। हम मांग करते हैं कि जेपीसी गठित कर इस क्रिमिनल एक्ट की जांच की जाए। और इसके बाद जो क्रोनोलॉजी है, ये पूरे जो घटनाक्रम का, उसको भी यहाँ पर राहुल गांधी ने बताया है। कांग्रेस पार्टी के और भी नेताओं ने अपने ट्विटर हैंडल से उसको शेयर भी किया है, और इसमें ये चीज़ दिखाया गया है कि स्टॉक मार्केट स्कैम की क्रोनोलॉजी आप इस तरीके से समझिए। 13 मई 2024 को अमित शाह कहते हैं कि 4 जून के पहले शेयर खरीदिए। 4 जून यानी कि जिस दिन लोकसभा के रिजल्ट आने वाले हैं। 19 मई 2024 को नरेंद्र मोदी कहते हैं कि 4 जून को स्टॉक मार्केट रिकॉर्ड तोड़ देंगे। 1 जून 2024 को एग्जिट पोल मनगढ़ंत आंकड़े देते हैं। 3 जून 2024 को स्टॉक मार्केट रिकॉर्ड तोड़ जाकर सबसे ऊंचे लेवल पर पहुंचता है।
3 जून को आप सभी ने ये न्यूज़ देखी होगी। फिर 4 जून जिस दिन रिजल्ट आता है लोकसभा के चुनाव का, इतिहास के सबसे बड़े स्टॉक मार्केट क्रैश में आम आदमी के 30 लाख करोड़ स्वाहा हो गए। सोचिए, ये क्रोनोलॉजी है, ये जो स्टॉक मार्केट का स्कैम हुआ है उसकी यहाँ पर क्रोनोलॉजी समझाने की कोशिश की गई है। इसके बाद ये सब चीज़ें जब हो गई तो अब जो कांग्रेस पार्टी है, जो राहुल गांधी है, उन्होंने 3 बड़े सवाल पूछा है नरेंद्र मोदी से, अमित शाह से। क्या सवाल पूछा है? सबसे पहला जो सवाल पूछा गया है कि पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने देश की जनता को बाजार में निवेश करने की सलाह क्यों दी? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 यहाँ पर जो पूछा गया है कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री ने दोनों इंटरव्यू अडानी के उन चैनल्स को दिए जिनके ऊपर सेबी की जांच जारी है, ऐसे में उन चैनल्स का क्या रोल है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। तीसरा जो सवाल इन्होंने पूछा है कि बीजेपी फेक एग्जिट पोल वालों और विदेशी निवेशकों के बीच में क्या रिश्ता है। यानी कि यहाँ पर 3 पार्टनर्स बताए गए, एक बीजेपी जिसमें कि मोदी जी और अमित शाह हैं, दूसरा जो एग्जिट पोल बनाने वाले जो लोग हैं, जो एजेंसियां हैं वो, और तीसरा जो विदेशी निवेशक हैं, इनके बीच में क्या रिश्ता है। ये 3 बड़े सवाल यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से पूछा गया है। और इसके बाद अंतिम चीज़ कि इस सभी चीज़ों को लेकर इसको एक घोटाले का नाम दिया है कांग्रेस पार्टी ने, और उनका कहना है कि इस घोटाले के खिलाफ एक जेपीसी की मांग की जाती है, यानी कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बना करके और इस सभी मामले की जांच की जानी चाहिए, क्योंकि ये 30 लाख करोड़ रुपए का एक तरीके से घपला है, गबन है। और इसमें जो देश के 5 करोड़ जो छोटे निवेशक हैं, जो शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, उनको गुमराह करके इन्वेस्ट करने को प्रोत्साहित किए हैं खुद देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। अब यहाँ पर एक सवाल और है कि क्या कभी भारतीय राजनीतिक इतिहास में ऐसा हुआ है जब देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री एक वित्तीय सलाहकार बन जाए, है ना। जैसे सट्टा बाजार में सटोरिये होते हैं जो कि लोगों को बताते हैं कि भैया आज तुम ये सट्टा लगाओगे तो तुमको इतना फ़ायदा होगा, कल लगाओगे तो ये नुकसान हो सकता है। क्या देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का ये काम है कि देश के लोगों को वो शेयर मार्केट में निवेश करने का सलाह दे, और वो भी गलत मंशा के साथ में, वो भी किसी अपने एक जो पार्टिकुलर जो कुछ पूंजीपति लोग हैं उनको उनके फ़ायदे को ध्यान में रख करके, और देश के जो आम लोग हैं जो शेयर मार्केट में लगाते हैं उनका नुकसान कराने के लिए। यानी कि अगेन यहाँ पर बीजेपी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह लोगों को, देश के लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे और उनको वित्तीय दलदल में ढकेलने की कोशिश कर रहे थे, जहाँ पर उनको बहुत बड़ा वित्तीय नुकसान हो सकता था। भारतीय राजनीति में तो इस तरह की चीज़ें कभी देखने को नहीं मिली थी, है ना। और राहुल गांधी ने ये जो चाल चला है शपथ लेने से पहले, सोचिए कभी सरकार की शपथ भी नहीं हुई है, उसके पहले ही जो ये पर्दाफाश किया है राहुल गांधी ने, एक तरीके से एक नरेंद्र मोदी के ऊपर, बीजेपी के ऊपर, गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर एक तरीके से मानसिक दबाव बनाने की कोशिश की है और देश के जनता को ये संदेश देने की कोशिश किया राहुल गांधी ने कि नरेंद्र मोदी आज भी, चुनाव के दौरान भी इस देश के जनता को लूटने का काम कर रहे थे और उनके लूटे हुए पैसे को अपने उद्योगपति और पूंजीपति मित्रों को देने का काम कर रहे थे। कितना बड़ा ये नरेंद्र मोदी के ऊपर मानसिक दबाव होगा, मानसिक क्या, नैतिक तरीके से तोड़ने वाली बात है एक तरीके से, जो कि राहुल गांधी ने किया है, नरेंद्र मोदी के ऊपर मानसिक दबाव बनाया है। और इतना ही नहीं, एक और चीज़ यहाँ पर कहेंगे कि वो तमाम लोग जो 1 जून के बाद बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को 350
400 सीटें दे रहे थे, दावा कर रहे थे, वो लोग कहाँ हैं? किस बल पर वो लोग इस तरीके की दावे कर रहे थे? क्या उनका इसमें रोल नहीं है? उनका भी इसमें रोल है, और यही उस चीज़ का जिक्र भी यहाँ पर राहुल गांधी ने किया है। और इन सब की जांच होनी चाहिए और जेपीसी का गठन होना चाहिए। और इस प्रकार जब इस बार सरकार बनेगा, आप कल्पना कीजिए कि नरेंद्र मोदी शपथ ले लेंगे किसी तरीके से, और जब संसद भवन के अंदर पहली जब बैठक होगी, और इस बार विपक्ष इतना मजबूत है कि अकेले कांग्रेस के पास 100 एमपीज है, पूरे इंडिया अलायंस के पास 230, 34, 35 एमपीज है। तो इस बार जो विपक्ष है वो काफ़ी मजबूत है ना? तो इस बार क्या स्थिति होगी जब जेपीसी की मांग होगी, किस तरीके से नरेंद्र मोदी इन सब चीज़ों से निपटेंगे, ये सब देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। लेकिन अंतिम बात यही है, एक बात यही है कि नरेंद्र मोदी हर वक्त, है ना, कहीं भी रहे, किसी भी अवस्था में रहे, हर वक्त इस देश के जनता को लूटने की कोशिश करते हैं, इस देश के जनता के जेब से पैसे निकाल करके और अपने उद्योगपति मित्रों के जेब में भरने का काम करते हैं। ये जो स्टॉक मार्केट स्कैम जिसका खुलासा राहुल गांधी ने किया है, इससे तो यही चीज़ें बाहर निकल करके आती है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।